हाँ बच्चों, अब हम समानुपात में जो क्वेश्चन लगा रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये है। 5 मजदूर की मजदूरी 1250 रुपया है। क्या करना है? 8 मजदूरों की मजदूरी बताओ। 8 मजदूरों की मजदूरी बताओ। ठीक, ये सवाल है। अब इसमें देखो, मजदूर 5 और उनकी मजदूरी 1250 रुपये। तो एक मजदूर के बारे में जानकारी है, एक उनकी मजदूरी रुपया के बारे में जानकारी है। दोबारा कह रहा है कि 8 मजदूर, तो मजदूर दोनों बार मिल गए लेकिन मजदूरी एक बार मिली है। इसका मतलब 8 मजदूरों की मजदूरी बताना है, वही पूछ रहा है। तो एक जगह लिखें मजदूर, एक जगह लिखें रुपया। तो मजदूर और रुपया, ये मजदूरी वाली रुपया यहां लिख दो, चाहे मजदूरी। तो 5 मजदूर, इनकी है रुपया 1250, और फिर 8 मजदूर, तो यक्स मजदूरी। यक्स मान लिया करो, जिसमें नहीं है उसमें यक्स तुरंत मान लिया करो। अब सवाल में देखो 5 और 8 इधर दोनों अनुपात मालूम है, दोनों राशियां मालूम है अनुपात की। इधर गायब है यक्स, तो इधर जिधर से मालूम होता उधर से इधर को सवाल को लड़ाते हैं। 5 मजदूर हैं तो 1250 रुपये मजदूरी हुई। अगर मजदूर 8 हो जाएंगे, 3 और ज्यादा, 5 के बाद 3 और ज्यादा 8, तो ज्यादा मजदूरी होगी कि नहीं होगी? अपने आप जानते हो, कम मजदूर लगते हैं तो कम मजदूरी, और ज्यादा मजदूर लगते हैं तो ज्यादा मजदूरी। तो मजदूर बढ़े तो मजदूरी भी बढ़ी। दोनों एक ही दिशा में बढ़े, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों में तीर एक दिशा में लगाओ। तीर दोनों में लगा दो, ऊपर ही लगा दो या दोनों में नीचे में लगा दो। तीर लग गया। अब नियम है कि सीधी तीर पर सवाल लगता है, सीधा तीर है तो सवाल लगेगा। यहां तीर पहले से ही सीधा है, इसलिए हमको किसी को पलटने की या सीधा करने की जरूरत नहीं है। तो सीधे तीर पर सवाल लगता है, सीधे हैं सब, डायरेक्ट ऐसे रख दो। तो 5/8 बराबर 1250/x। अब बताएं, तिरछा गुणा करो तो 5x बराबर 8 गुणे 1250। यक्स क्या कर रहा है? गुणा, इधर जाएगा भाग करेगा। तो 8 गुणे 1250 बटे 5। अब 5 से काटो, 5 दुनाई 10, 2 बचा 5, 5 25 और 1 0। 8 से गुणा कर दो, 8 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 8 दुनाई 8 0 0, 8 पंचे 40, 8 दुनाई 16 4 20। देखो, बताया गया था मजदूरी ज्यादा आएगी और ज्यादा आई। अब जो है ये सवाल, अब इस तरीके के सवाल हो गए काफी। ठीक, अब जो है एक सवाल और लगा दिया जाए। एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 1 घंटे खूंटे को, खंभे को कितने समय में पार करेगी? चलो, एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर 5।
एक रेलगाड़ी रेल 315 मीटर लंबी है, ठीक। चाल क्या है? वो चलती है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खंभे को कितने समय में पार करेगी। देखो यहां जो है 315 मीटर लंबी है रेलगाड़ी और 54 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। यहां देखो 54 किलोमीटर हो गया और घंटा हो गया, ठीक। तो इसको जो है पार करना है खंभे को, तो कितने समय में पार करेगी, ठीक। अब यहां क्या है, 315 मीटर उसकी लंबाई है। जब खंभे को पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। इसको एक उदाहरण देखो, जैसे ये खंभा है, ये रेलगाड़ी है। जब आ गई इसका इंजन रेलगाड़ी के पास और पार करना शुरू किया, अब देखो कितना चल रही है, अपनी लंबाई के बराबर। जब पिछला डिब्बा निकल गया तो कहा गया कि रेलगाड़ी ने पार कर लिया। अगला सिरा आया और पार करना शुरू किया, रेलगाड़ी की पूरी लंबाई पार हुई, तब हुआ रेलगाड़ी पार हो गई, पिछला डिब्बा पार हो गया। इसका मतलब आदमी या कोई खंभा या कोई पेड़ या कोई निशान जिसको रेलगाड़ी पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो कहने मतलब 315 मीटर उसको चलना है। अब कितनी देरी में 315 मीटर चल लेती वही बताना है। यहां हमको एक चीज मालूम है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में वो तय करती है। ये जो निशान लगा है ये प्रति का निशान है। प्रति माने प्रत्येक, प्रत्येक मतलब हर एक, तो हर 1 घंटे में 54 किलोमीटर चलती है। तो इसको अगर हम क्या करें, मीटर में कर लें और घंटे को सेकंड में कर लें तो पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में कितने मीटर ये चलती है। तो इसको बदलने का तरीका है, 54 किलोमीटर है, 54 गुणे 1000 बटे 1 गुणे 60 गुणे 60, दोनों शून्य कट गए। अब 6 से कटा, 6 9 54, 3 दूनाई 6, 3 त्रिका 9 और 2 एक्के 2, 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो ये जो है 15 मीटर प्रति सेकंड आया। अब इसका कुछ अर्थ है, ये 15 मीटर 1 सेकंड में चलती है। 15 मीटर पर सेकंड का मतलब हुआ, जैसे कहा गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हर घंटा में 54 किलोमीटर चलती है। पैमाना हम लोगों ने बदल लिया, छोटा कर दिया, मीटर और सेकंड कर दिया। तो अब हल करने पर आया 15 मीटर 1 सेकंड में, और चलना कितना, 315 मीटर। तो अब एक जगह लिखा जाए मीटर और एक जगह लिखा जाए समय, तो कितना, ये 15 में दोनों ज्ञात है, 15 और 1 सेकंड, चलना कितना है 315 और x सेकंड, ठीक। इतना काम यहां ज्यादा हुआ है, इतना जान लो। अब
15 मीटर चलना तो 1 सेकंड टाइम लेती है। अगर 315 मीटर चलना होगा तो ज़्यादा समय लेगी, क्योंकि कहोगे कि 315 ज़्यादा दूरी है तो ज़्यादा समय भी लेगा। तो दोनों एक ही दिशा में बढ़े, चाहे दोनों नीचे कर दो चाहे दोनों ऊपर कर दो, दोनों बढ़ रहे हैं। देखो जब दोनों बढ़ें अथवा दोनों घटें तो तीर एक दिशा में लगता है। भाई एक काम कर रहे हैं, एक घटा दूसरा भी घट रहा है उसी के साथ, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ रहा, तो तीर एक के दिशा में लगेंगे कि नहीं लगेंगे। चलो नीचे ही तीर लगा दें। एक दिशा होनी चाहिए, चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर। तो अब सीधे सीधे इसको लिखी दो। सीधा तीर है तो सीधे सीधे इसे बैठा देना है। 15/315 बराबर 1/x। तिर्यक गुणा कर दो। 15x बराबर 315 गुणे 1 क्या करें कर दें। चलो अब 15 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा। 15 से चाहो तो यहीं कर दो। 15 1 15, 15 दुनाई 30 और 1 बचा। 15 1 15। यक्स बराबर 21 सेकंड, अर्थात 21 सेकंड में वो क्या करेगी, खंबे को पार कर देगी। ठीक, तो पहले से ज़्यादा जो है समय लगेगा। ये 15 मीटर 21 सेकंड में पार करती है और यहाँ लगा 21 सेकंड, इसका मतलब 21 सेकंड में वो 315 मीटर दूरी तय कर लेती है। इस तरीके से भाई समानुपात में जब दोनों राशियां बढ़ रही हैं साथ साथ, या दोनों राशियां साथ साथ घट रही हैं, तो ये क्वेश्चन हो गए। अब जो है इसमें क्या होगा, उल्टा अनुपात चलेगा। एक राशि बढ़ेगी एक राशि घटेगी। लिखने पर तुम्हें वो दिखाई देगा कि एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि उसी के साथ घटेगी, जरूर घटेगी। उसको तुम घर में देखते हो, व्यवहार में देखते हो, हर जगह देखते हो। ठीक, तो इस तरीके से अब हम उल्टे अनुपात की बात करेंगे। हाँ बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये तो सीधा अनुपात का सवाल था, इसमें 2 शब्द हैं उनको हम लिख दें। नंबर 1 अनुलोम, अनुपात। ये क्या है, एक ही दिशा, एक ही दिशा, दोनों तीर एक दिशा में। और फिर क्या होता है दूसरा, प्रतिलोम। प्रतिलोम, प्रतिलोम माने विलोम। ठीक, अनुपात, अनुपात विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। अब क्वेश्चन नंबर अगला ये 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें देखो सवाल हम पढ़ेंगे, सवाल लगाएंगे और सवाल फिर हल करो। कहते हैं कि 6 मजदूर कमरा 7 दिन में बनाते हैं। 6 मजदूर कमरा 7 दिन में बनाते हैं। फिर क्या हुआ, 21 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे। 21 मजदूर कितने दिन में
बनाते हैं। देखो, इसको पढ़ने से पहले, लगाने से पहले एक बात समझ लो। 1000 ईंट मान लो ढोना है, 10 मजदूर लगाए। अगर 20 मजदूर लगा देंगे, मजदूर बढ़ा दें 10 के बजाय 20, तो जल्दी नहीं ढो उठेगा। तो यहाँ मजदूर बढ़ा रहे हैं और टाइम कम हो जा रहा है। तो जब काम जो है वो बढ़ने वाला नहीं होता है, काम फिक्स होता है, तो कम मजदूर पर ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा मजदूर पर कम टाइम लगता है। आई बात समझ में? वही हाल यहाँ है। एक कमरा बनाना है तो 6 मजदूर कमरा 7 दिन में बनाते हैं। 6 लेबर मिस्त्री हैं और 7 दिन में बना। अब कह रहे हैं कि अगर 21 मजदूर हो जाए तो मजदूर जब बढ़ा दोगे तो कमरा जल्दी नहीं बन जाएगा। कहीं भी कोई काम है, अगर उसको जल्दी करवा लेना है तो मजदूर की संख्या बढ़ा दो। तो यहाँ मजदूर 6 के बजाय 21 कर रहे हैं तो कमरा जल्दी नहीं बन जाएगा। तो यहाँ उल्टा हो रहा है। मजदूर अगर बढ़ते हैं तो दिन कम हो जाएगा, जल्दी बन जाएगा। ठीक, क्योंकि कमरा वही है। तो काम जब फिक्स रहता है, काम ना घटता है ना बढ़ता है, तो अगर मजदूर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, दिन कम हो जाएगा। तो यहां भी लिखो मजदूर, चाहे जो पहले लिखो, मजदूर और दिन। ठीक, अब कहा है 6 मजदूर 7 दिन, फिर कहा 21 मजदूर तो यक्स दिन। अब तीर लगाएंगे, कहेंगे 6 मजदूर है 7 दिन लगता है, अगर 21 मजदूर हो जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो मजदूर तो बढ़े देखो 6 से बढ़कर 21 हो गए, लेकिन दिन कह रहे हो 7 से घट के कम होगा। देखो यहाँ उत्तर ना बताओ, केवल कम ज्यादा पहचानना है। तो ये घटा और ये बढ़ा, तो दोनों का तीर उल्टी दिशा में लगा। ये तीर तो हमको लगाना है, मजबूरी है। जो कहेगा सवाल में उसी अनुसार से। अब कहोगे सवाल कैसे लगे? हमने कहा कि सीधे तीर पर ही सवाल लिखा जाता है। ठीक, तो अब क्या, अगर इसको पलट दिया जाए तो दोनों तीर ऊपर को हो जाए तो सीधा हो जाए, या इसको पलट दिया जाए नीचे को तो दोनों तीर नीचे हो जाए तो सीधा हो जाए। तो दोनों में से किसी को पलट दो, क्योंकि सवाल सीधे तीर पर लगेगा। जब तक उल्टा तीर है सवाल नहीं लगेगा। तो किसी एक को पलटो और तब जो है उसको हल करो। अब क्या हुआ, चलो यही रहने दो। 6/21 बराबर यक्स बटे 7। जहां 7/x दिखाई दे रहा है, हमने इसको पलटा और हो गया यक्स बटे 7। अब ये तीर भी पलट गया उसी के साथ, तो दोनों तीर हो गए नीचे। अब नीचे हो गया तो सीधी तीर पर सवाल आते हैं। अब तिर्यक गुणा फिर वही करो, तो 21 यक्स बराबर 6 गुणे 7। तो यक्स बराबर 21 गुणा कर रहा, उधर भाग करेगा। 6 गुणे 7 बटे क्या 21, 7 1 7, 7 तिरिक 21 और 3 1 3, 3 दुनाई 6। क्या हो गया, 2 दिन। 2 दिन, जहां 7 दिन लगता था वहां 2 दिन। ठीक, तो इस तरीके से ये सवाल है। अब अगला सवाल, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में कहता है कि सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में स्वेटर पूरा करती है। सुनीता प्रतिदिन कितने घंटे, 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में पूरा करती है।
अब कह रहा है कि 6 दिन में स्वेटर पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे बुनना होगा। 6 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितना बुनना होगा। देखो सवाल ये है कि एक स्वेटर का सवाल है, स्वेटर बनाना है। जैसे यहाँ कमरा बनाना था वैसे यहाँ स्वेटर बनाना है। तो 4 घंटा रोज, प्रतिदिन 4 घंटा रोज बुनाई वो करती है तो 8 दिन में पूरा होता है। अब कह रहे हैं 6 दिन में पूरा करना है, तो 8 दिन में पूरा करना है, बाद में 6 दिन में पूरा करना है। तो दिन दूठो घटा कि नहीं घटा, तो जल्दी पूरा करना है। तो 4 घंटा रोज बुनती है तो 4 घंटा रोज बुनेगी तो 8 दिन जरूर लगेगा। तो अब क्या करें, 4 घंटे से ज़्यादा 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 घंटे, हाँ घंटे भाई, वो बुनाई करे तभी जल्दी हो पाएगा। तो यहाँ जो है अगर बुनाई के घंटे बढ़ा दे रहे हैं तो दिन कम हो जा रहा है स्वेटर को। भाई काम जल्दी करना है तो रोज देर तक काम करो। तो एक जगह लिखा जाए दिन या घंटा, प्रतिदिन, और एक जगह लिखा जाए दिन। ठीक, तो 4 घंटा और है 8 दिन। इसके बाद कह रहा है कि 6 दिन, तो यक्स घंटा। देखो यक्स चाहे इधर पड़े चाहे उधर पड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। अब दिन के नीचे दिन ही लिखना है, घंटे के नीचे घंटा लिखना, ये ध्यान रखो। और जो पहली लाइन में दिया गया है उसको एक साथ ऊपर लिखो, जो बाद की लाइन में कह रहा है, पूछ रहा है, उसको नीचे लिखो। तो यहाँ आप तीर लगाओ, इसी में दोनों मालूम है। अगर 8 दिन में पूरा करना है तो 4 घंटा रोज बुनाई करे। अगर 6वें दिन में पूरा करना है तो ज़्यादा घंटा बुनाई करे, ज़्यादा देर तक रोज बुने। तो ये दिन तो गया घट, अब बुनाई के घंटे गए बढ़। तो तीर क्या लगा, उल्टा, तीर लग गया उल्टा। अब उल्टे तीर पर सवाल आता नहीं है, तो चाहे इसको पलटो और चाहे इसको पलटो। तो इसी को पलट देते हैं इस बार। तो 4/x, नीचे तीर लिए तो इसको पलट देंगे तो ये भी नीचा तीर हो गया, तीर लेके पलटता है। तो 6/8। अब तीर गुणा 6x बराबर 4 गुणे 8, तो x बराबर 4 गुणे 8/6। 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4, तो 8 दुनाई 16, 8 दुनाई 16/3। और अब 3 पचे 15, 1/3 घंटा प्रति दिन। ठीक, 5 सही 1 घंटा प्रति, 1/3 घंटा प्रति दिन। 4 घंटे से ज़्यादा देखो टाइम आ गया। इस तरीके से यह विलोम वाला सवाल भी होता जा रहा है। अब जो है एक सवाल और, कोई छोटा सा सवाल चुना जाए। चलो, एक किले में 700 ग्राम प्रतिदिन सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है। यदि प्रतिदिन का भोजन 600 ग्राम प्रति सिपाही कर दिया जाए तो भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। किले में सिपाही हैं, किले में सिपाही हैं। सवाल नंबर 8। तो किले में
700 ग्राम प्रति सिपाही के लिए 42 दिन का भोजन है। यदि 600 ग्राम प्रतिदिन भोजन हो तब कितने दिन भोजन चलेगा? यही सवाल है। 700 ग्राम पर दिन सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है। यदि प्रतिदिन भोजन 600 ग्राम पर सिपाही कर दिया जाए तो भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? अब सवाल समझो। एक किला है। किला मतलब जानते हो, उसमें सैनिक वगैरह रहते हैं, राजा रहता है। तो 700 ग्राम प्रति सिपाही अर्थात हर एक सिपाही को 700 ग्राम रोज दिया जाता है भोजन। तो 42 दिन चलता है। फिर कह रहे हैं कि यदि 2600 ग्राम दिया जाए, 700 ग्राम दिया जाता था, अब 2600 ग्राम एक सिपाही को दिया जाता, 100 ग्राम कम कर दिया गया, कटौती कर दी गई, तो भोजन कितने दिन चलेगा? तो जब कम दिया जाए खाने को तो 42 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। अरे भाई, ज़्यादा अगर देने लगेंगे तो कम दिन चलेगा, और अगर कम खिलाना शुरू कर दिए, खुराक कम दे रहे हैं तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। थोड़ा थोड़ा खाओ, बहुत दिन ले चलेगा। थोड़ा थोड़ा लोग खाएं, बहुत दिन तक चलेगा। तो यहाँ ग्राम और दिन का मामला है। तो एक जगह लिखो ग्राम और एक जगह लिखो दिन। ठीक, 700 ग्राम 42 दिन। इसके बाद कितना है? 600 ग्राम यक्ष दिन। इसी में दोनों चीज़ें मालूम है। तो 700 ग्राम खिलाते हैं तो 42 दिन चलता है। अगर 2600 ग्राम खिलाएंगे, कम कर दें, तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं चलेगा? तीर उल्टा लगा दोनों में, एक घटा एक बढ़ा, उल्टा तीर। ये ना कहो बढ़े की तरफ लगाओ कुछ तो लगाओ, हम क्यों करो, उल्टा दिखाना है बस। तो अब तीर सीधा करके लगा डालो। तो चाहे इसी को पलट दो, चाहे इसको पलट दो, कोई एक पलटो कि सीधा हो जाएगा। इसी को चलो पलट दो। 600 बटे 700 बराबर 42 बटे यक्स, दोनों जीरो काट दो। तो 6 बटे 7 बराबर 42 बटे यक्स। अब 6 यक्स बराबर 7 गुणे 42 और 6 के 6 सते 42 और यक्स बराबर 7 सता 49 दिन। कहाँ 42 दिन खाते थे, खत्म हो जाता था, अब 49 दिन खाएंगे तब खत्म होगा। इस तरीके से ये अनुलोम के बजाय प्रतिलोम वाले सवाल भी हो रहे हैं। बड़े आसान है, थोड़ा काट पीट वाला वही जानते रहो कैलकुलेशन, बाकी सब आसान है। अभी और सवाल लगवाए जाएंगे।